नमस्कार दोस्तों। और सब ठीक? लॉकडाउन का पालन कर रहे हो? देखो, लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि हमारा सांडों की तरह इधर उधर घूमते फिरो। काम हो तो ही बाहर निकलना है अब भी, नहीं तो केसेस बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे क्या। ठीक है, पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। भर्ती पे लॉकडाउन हट चुका है, कभी भी स्टार्ट हो सकती है। अब पढ़ क्या क्या हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है, सबसे पहले तो हमें उस पर बात करनी है। राणाओं की जिसने शुरुआत की थी शाखा की, अमीर। अमीर का पुत्र खेता। खेता का पुत्र लाखा। फिर लाखा का मोकल। मोकल के बाद कुंभा। और कुंभा के बाद लायमल पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे सांगा। इंपोर्टेंट क्या क्या है? अमीर है, लाखा है, कुंभा है और सांगा है। इन पे मैं फोकस करना, इनमें नहीं भी ध्यान दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पता तो तभी चलेगा ना। क्योंकि अगर समझोगे नहीं, रटोगे तो कब तक। अब सुनो, अब पढ़ेंगे रायमल। रायमल ने ज्यादा कुछ नहीं किया था। एक तो इसने राम तालाब बनवाया था। ठीक है, शिव तालाब बनवाया था। ध्यान रखो तो रख लेना, नहीं रखो तो कोई बात नहीं है। राम या शिव या शंकर भी आ सकता है, ध्यान रखना। एक रमा शंकर तालाब बनवाया था। ठीक है, रायमल के थे। अब देखो, रायमल के थे 3 पुत्र। ये बिठा देता हूँ, ये तो मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखाए थे। मजा आ रहा है ना? बस तो तैयार हो जाओ वर्दी फेंकने के लिए। पहले पुत्र का नाम है इसके का पृथ्वीराज। चौहान नहीं है, यह है सिसोदिया, जिसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? एक बार क्वेश्चन आया था इतिहास में। उड़ना राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को। इसलिए जाना जाता है कि उड़ता नहीं था, इसलिए जाना जाता है कि घोड़ा बड़ा तेज चलाता था, और जो कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर लंबी कहते थे, दिन में 3-4 चक्कर उसके पूरे कर देता था। दूसरा पुत्र था जयमल, और तीसरा पुत्र था सांगाया संग्राम सिंह। अब समझो, ये तीनों क्या थे? ये तीनों अभी रायमल जिंदा है। तीनों क्या है? तीनों अभी राजकुमार हैं। तो इनका एक चाचा था, इनका एक चाचा था जिसका नाम था सारंगदेव। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने चाचा के साथ ये एक पंडित के पास गए, और एक पंडित के पास जाके इन्होंने कहा कि बताओ पंडित जी, सरकारी नौकरी कौन सी लगेगी? सरकारी नौकरी से मतलब ये है कि हम तीनों राजकुमार हैं मेवाड़ के। ये बताओ, हम तीनों में से मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा? सवाल ये हुआ कि मेवाड़ गद्दी पर कौन बैठेगा। तो पंडित ने देखा और कहा कि तुम दोनों नहीं बैठोगे। कौन बैठेगा? सांगा संग्राम सिंह बैठेगा। तो इन्होंने कहा कि अरे पंडित बावड़ हो गए क्या, सबसे बड़ा मैं हूं। ठीक है, अगर मैं भी नहीं रहता हूं तो जयमल बैठेगा। तब जाके कहेंगे सांगा है। तो सीधा तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि सांगा बैठेगा?
तब चाचा सारंग देव ने समझा, देख पंडित है, हो सके इधर उधर से कोई गलत शब्द बता दे तो ऐसे करेंगे अपन, अब किसी दूसरे के पास चलेंगे। तो इन्होंने कहा, इससे कहा कि एक चारणी है, इसका नाम क्या है, सुभाष सारणम के से विमल चारणी, ये भी देखती थी। तीनों राजकुमार आ गए, यहां से सीधा गया भीमल चारणी के पास। जब ये भीमल चारणी के पास आए तो उस समय ये यहाँ पर थी नहीं, भीमल चारणी वहां पर थी नहीं। तो आकर के सबसे पहले प्रवेश किया पृथ्वीराज ने, तो इधर एक सिंहासन था, उस पर बैठ गया, या समझ लो कुर्सी, उस पर बैठ गया। उसके बाद जयमल आया, सामने दूसरी कुर्सी थी, उस पर जयमल बैठ गई। जयमल पत्ता नहीं, अलग जयमल है, मेवाड़ वाला, ठीक है। तो जयमल जाके दूसरी कुर्सी बैठ गया। उसके बाद सांगा पहुंचा, सांगा ने देखा कि बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो कोई किसी जानवर की खाल पड़ी हुई थी, तो उसको झटकार करके उसी पे बैठ गया। भीमल चारणी आई, उसने कहा टावरों की बात है, क्यों आया हो? इसने कहा सिसोदिया ने कि देखो हम तीनों क्या हैं, मेवाड़ के राजकुमार हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि हमें से नौकरी कौन की लगेगी, मतलब कि कौन सा है जो मेवाड़ की गद्दी पे बैठेगा। तो इसने कहा खाल पे कौन बैठा है, उसने कहा कि खाल पे कौन बैठा है, सांगा, तो यही बनेगा, बाकी तुम किसी भी कारण से लड़े झगड़ करके मर जाओगे, ऐसे कह दिया। जैसे ही ये कहा तो यहां से खड़ा हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ था पृथ्वीराज, यहां बैठा हुआ था जयमल, यहां पे बैठा हुआ था सांगा। यहां से उठ के गया, अपनी तलवार निकाली और सांगा पर क्या कर दिया, प्रहार कर दिया, जिससे सांगा की एक आंख फूट गई। सांगा के कुल 80 घाव लगे थे, ठीक है, एक हो गया, 79 और बचे। अब तुम लगा लो, अपन इस रूम में पढ़ा रहे हैं तुमको, अगर इस रूम के अंदर 80 क्या हो जाए, बड़े बड़े छेद हो जाएं, तो ये रूम तो बचेगा ही नहीं, ये तो क्या बन जाएगा, खंडर बन जाएगा। तो सांगा पे क्या गुजरेगा, 80 घाव, ठीक है, फिर भी घाव तो बढ़ जाते हैं। तो सांगा यहां से चला गया, और यहां से कहा गया, सिवंतिक नाम का कोई व्यक्ति था, उसके पास आ गया। पीछे से आया जयमल, जयमल ने आके सिवंतिक आदमी की हत्या कर दी। यहां से फिर ये भाग करके चला गया, और ये कहा गया श्रीनगर के क्षेत्र में। श्रीनगर कहाँ पड़ता है, अजमेर में, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। यहां पर एक पड़ता है टोडा, टोडा कहाँ है, टोंक में। इसको बिठा देते हैं यार, टोडा है टोंक में। तो यहां पर एक सुल्तान था, नाम भी सुल्तान ही है, ठीक है। तो सुल्तान की एक कन्या थी, जिसका नाम था ताराबाई। तो पृथ्वीराज तो भाग करके यहाँ गया, इनको पता नहीं चला, ठीक है। जब पृथ्वीराज यहाँ पे आ गया तो जो जयमल था वो आया, उसने कहा सुल्तान से, देख तेरे एक बेटी बताई, बहुत सुंदर है, मैं देखना चाहता हूँ। अरे देखा क्या मतलब, कि देखना चाहता हूँ मतलब क्या है, पसंद आए शादी कर लूँगा। देख पसंद पसंद की कोई बात नहीं, पसंद आए चाहे नहीं आए, अच्छी है, सुहावनी है, और शादी करनी है तो बोल, नहीं करनी है तो मना कर दे। नहीं नहीं देखना, देखूंगा मैं तो। जब ये नहीं माना तो यहाँ से गया जयमल, और जयमल ने जाकर के इस पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया।
इसको यहाँ से बेचारे को भागना पड़ा। लेकिन इसका एक साला था जिसका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह और इसके बीच युद्ध हुआ और रतन सिंह ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। एक का काम तमाम, जयमल गया, रतन सिंह ने हत्या कर दी। इसके बाद यहाँ से मुस्लिम शासक थे जिन्होंने इसका साथ दिया था, उसका नाम था लल्लू खां। लल्लू खां को फिर यहाँ लल्लू खां ने शासन करना शुरू कर दिया। लल्लू खां का भाई था मल्लू खां, वो यहाँ का क्या था, जागीरदार था। बाद में इसने भी यहाँ की क्या संभाल ली। सुल्तान भाग करके आया रायमल के पास, देखो महाराज आपके सरदार मैंने जो साड़ा है उसने क्या कर दी, जयमल की हत्या कर दी। लेकिन भरोसा करो कि जानबूझ के हमने नहीं मारा, मेरी बेटी को छेड़ रहा था, युद्ध और मारा। उसने कहा नहीं, रायमल ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद रायमल ने सुल्तान को एक जागीर दे दी, कहाँ की, बदनौर की। ठीक है, बदनौर की संभालने लग गया, इसका काम हो गया, यहां से इसका काम हो गया। अब सुनो आगे क्या हुआ। जयमला काम तो हो गया तमाम। पृथ्वीराज, इसके बहन का जो विवाह है वो हुआ था, सिरोही के एक शासक थे। अगर सांगा की जगह ये भी सुल्तान बनता पृथ्वीराज, तो ये भी माहिर था जयमाल के साथ। जयमाल क्या करता था, इसकी बहन को परेशान किया करता था। तो एक दिन इसकी बहन ने पृथ्वीराज को बुला लिया। पृथ्वीराज गया कि क्या लोचा है, क्यों मेरी बहन को बेकार परेशान करते हो। साढ़े साहब कोई बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ, आगे से ऐसा नहीं होगा। और साढ़े लगता था तो इसकी बात ये मान लिया। जब ये वापिस आ रहा था तो इसने कहा कि आए हो तो चलो वापिस जा रहे हो तो ये मेरे हाथ के बने क्या है, लड्डू हैं, चलो ये लड्डू ले जाओ और खा लेना। रास्ते में आगे पृथ्वीराज जो थे उन्होंने उस लड्डू क्या कर लिया, खा लिया। लड्डू में क्या था, जहर था। और पृथ्वीराज सिसोदिया की भी क्या हो गई, मृत्यु। दोनों समाप्त हो गए। कौन बच गया, संग्राम सिंह। यहाँ पर एक दिन संग्राम सिंह किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बेहोश पड़े हुए थे। इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा था, तो कहते हैं कोई नाग था, सांप, उसने ऊपर से क्या कर लिया, ऐसे सूर्य के प्रकाश को रोक लिया। तो करमचंद पवार नाम का एक व्यक्ति देख रहा था, तो उसने कहा कि यह तो जरूर कोई सिद्ध व्यक्ति है, जरूर कोई ना कोई सिद्ध व्यक्ति है जिसकी क्या कर रहा है, नाग ऊपर से रक्षा कर रहा है। नाग तो सिर्फ किसके ऊपर रहता है, या तो भगवान शंकर के या भगवान विष्णु के, तो कोई देवत्व प्राणी है। तो जाकर ये पूछा कि तुम कौन से, कहा कि मैं तो क्या हूँ, संग्राम सिंह हूँ। उसने कहा कि कहाँ के, तो उसने कहा कि मैं मेवाड़ा क्या हूँ, राजकुमार हूँ। तब ये करमचंद नाम का व्यक्ति गया, उसने जाकर के रायमल को बताया कि तुम्हारा तीसरा पुत्र अब भी जीवित है और वहां है। तब करमचंद, तब सांगा को वापस बुलाया गया, सांगा का राज्याभिषेक किया गया और सांगा ने करमचंद पवार से खुश होकर करके इन्हें क्या दी, रावत की उपाधि। क्या दी, रावत की उपाधि दी और साथ में बंबई की क्या दी, जागीर। ठीक है, ऐसे जाकर के सांगा क्या बना था, सरदार। ये कॉन्सेप्ट यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ध्यान रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको मिलेगी अब सांगा की पूरी जानकारी। अगर नौकरी लगना चाहते हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, घंटी जोर से दबा दो, ठीक है। और तो बाकी तुम समझदार हो, जुड़े रहो, साथ में नोट्स बनाते जाओ, ठीक है ना। क्योंकि जरूरत के समय तुम इतनी बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ नहीं पाओगे, तो छोटे छोटे नोट्स आपके काम आएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।